अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं नोवेल चैप्टर 17। क्वेश्चन 1 है, हु केम टू सी मिस्टर चिप्स व्हेन मिसेस विकेट हैड गोन आउट टू सी हर रिलेटिव्स। कौन मिस्टर चिप्स से मिलने आया था जब मिसेस विकेट घर से बाहर गई थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ। व्हाट डिड द बॉय से टू चिप्स। वो लड़का जो चिप्स से मिलने आया था उसने क्या कहा था चिप्स को। ऑन नवंबर 1933 चिप्स वो सिटिंग इन हिज पार्लर। नवंबर 1933 में मिस्टर चिप्स अपने घर के पार्लर में बैठा हुआ था। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मिसेस विकेट हैड गोन आउट, मिसेस विकेट जरा बाहर गई थी। अबाउट अ 3:45 अ रिंग केम, तकरीबन 3:45 बजे एक घंटी बजी जनाब, बेल बजी घर की। चिप्स ओपन द डोर, चिप्स ने दरवाजा खोला। अ स्मॉल बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, एक छोटा लड़का खड़ा था दरवाजे पर। ही टोल्ड मिस्टर चिप्स आई वॉज टोल्ड यू वॉन्टेड मी सर। उस लड़के ने चिप्स को बताया कि मुझे कहा गया आप मुझसे मिलना चाहते हैं जनाब। चिप्स स्माइल्ड एज इट वॉज एन ओल्ड जोक, चिप्स मुस्कुराया जैसे कि ये एक पुराना मजाक हो चुका था। चिप्स ब्रोट हिम इन द रूम, चिप्स उस लड़के को अपने कमरे में ले आया। ही सर्व्ड हिम विद टी एंड केक, मिस्टर चिप्स ने उस लड़के की तवाज़े की चाय और केक से। द बॉयज नेम वॉज लिनफोर्ड, उस लड़के का नाम लिनफोर्ड था। ही लिव्ड इन श्रोपशायर, और वो श्रोपशायर नामी इंग्लैंड की जगह पर रहता था, सिटी में रहता था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड चिप्स एंड लिनफोर्ड टॉक अबाउट ड्यूरिंग देयर मीटिंग। चिप्स और लिनफोर्ड के दरमियान क्या बात हुई उनकी मुलाकात के वक्त। दे टॉक्ड ऑफ श्रोपशायर, उन्होंने श्रोपशायर शहर के बारे में बात की। ऑफ स्कूल्स के बारे में बात की। एंड स्कूल लाइफ इन जनरल, और आमतौर पे स्कूल की ज़िंदगी कैसी होती है इस बारे में बात की। एंड ऑफ द न्यूज़ ऑफ दैट डेज, पेपर्स का मतलब है न्यूज़पेपर, और उस दिन के अखबार में जो खबरें थी उस बारे में बातचीत की। क्वेश्चन 3 देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन लिनफोर्ड सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स। क्या हुआ जब छोटे बच्चे लिनफोर्ड ने मिस्टर चिप्स को खुदा हाफिज कहा। आंसर, आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम विद लिनफोर्ड, चिप्स शुक हैंड्स विद हिम एंड सेड गुड बाय टू हिम। अच्छा जी, कुछ देर बात करने के बाद लिनफोर्ड से चिप्स ने लड़के से हाथ मिलाया, मुसाफा किया और उसे खुदा हाफिज कहा। द बॉय आंसर्ड गुड बाय मिस्टर चिप्स, जवाब में लड़के ने भी खुदा हाफिज कहा और गुड बाय मिस्टर चिप्स के अल्फाज कहे मिस्टर चिप्स को। चिप्स सैट बाय द फायर, चिप्स आग के पास आकर बैठा। द बॉयज लास्ट वर्ड्स वर इकोइंग इन हिज माइंड, लड़के के आखिरी अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। ही रिमेंबर्ड दैट ऑन द ईव ऑफ हिज वेडिंग डे कैथी हैड यूज्ड द सेम फ्रेज। मिस्टर चिप्स को याद आ गया कि उसके शादी के मौका पर उसकी बीवी कैथी ने यही जुमला मिस्टर चिप्स को कहा था। कौन सा? गुड बाय मिस्टर चिप्स। टीयर्स बिगेन टू रोल डाउन हिज चीक्स, मिस्टर चिप्स के गालों पर से आंसू बहने लगे। द ओल्ड मैन वॉज फेलिंग, बूढ़ा शख्स बुरी तरह गिर रहा था, नाकाम हो रहा था। ही फेल्ट द बेल फॉर कॉल ओवर, उसे महसूस हुआ कि शायद घंटी बजी है हाजिरी के लिए ब्रुकफील्ड में। ही ट्राई टू मूव बट ही कुडंट, मिस्टर चिप्स ने उठने या हरकत करने की कोशिश की मगर वो ऐसा ना कर सका। ही लीन्ड बैक इन हिज चेयर, लिहाजा वो पीछे को झुक गया अपनी कुर्सी पर। डियर स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट लेसन था, वेरी शॉर्ट चैप्टर था। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड है पैराडॉक्स, इनकॉन्ग्रुइटी या डिफरेंस, ठीक है, तजाद के लिए, उल्टी बातों के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। टिमिडिटी, शाइनेस, शर्मीलापन। अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन, बयान करना, वजाहत करना। क्रॉस, एंग्री, नाराज। फेलिंग, वीकनेस, नाकाम। कमजोरी के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, खामी के लिए भी, कोताही के लिए भी, गलती के लिए भी। अजी नेक्स्ट इस चैप्टर के कुछ सिनोनिम्स देखिएगा। मफल्ड, स्टिफल्ड, ठीक है जी, खामोश करना, नरमी से कोई बात कहना। हार्टी, चेयरफुल, खुशकुन। पेजेंट, सीन, मंजर। टॉकी शो, सिनेमा। सैनिटोरियम, हॉस्पिटल, अस्पताल। रिचुअलिस्टिक, सेरेमोनियल, तकरीब का अंदाज, रवायती अंदाज। ट्रेमुलस, ट्रेम्बलिंग, लरसता हुआ। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 17 के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अब बढ़ेंगे नोवेल के अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर 18। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हु वॉज नियर मिस्टर चिप्स व्हेन ही अवोक आफ्टर फॉलिंग फेंट, ठीक है।
कौन मिस्टर चिप्स के नज़दीक पाया गया जब मिस्टर चिप्स जागा बेहोश होने के बाद? When चिप्स अवोक, जब चिप्स बेदार हुआ, he found himself in bed, उसने खुद को बिस्तर पर पाया. डॉक्टर मैरीवेल was stooping over him, डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स पर झुका हुआ था. He also saw Mrs. Wicket, Mr. Cartwright and old Buffalo standing in the room. इसके अलावा मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट, मिस्टर कार्टराइट और ओल्ड बफल्स को अपने कमरे में मौजूद पाया. His mind was full of dreams and faces and voices. मिस्टर चिप्स का जहन भरपूर था ख्वाबों से, चेहरों से और आवाज़ों से. But he could not speak, मगर वो बोल नहीं पा रहा था, तबीयत खराबी की वजह से, कमज़ोरी और नकाहत की वजह से. क्वेश्चन 2 देखिएगा. व्हाट वाज चिप्स रिएक्शन ऑन कार्टराइट स्टेटमेंट अबाउट हिज बीइंग इशूलेस? इशूलेस का मतलब है विदाउट चिल्ड्रन, बेऔलाद. मिस्टर चिप्स का क्या रद्द अमल था कार्टराइट के इस बयान पर कि मिस्टर चिप्स बेऔलाद है? चिप्स वाज लाइंग ऑन हिज बेड व्हेन ही हर्ड कार्टराइट सेइंग दैट इट वाज अ पिटी दैट चिप्स नेवर हैड एनी चिल्ड्रन. मिस्टर चिप्स अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसने कार्टराइट को यह कहते हुए सुना कि यह बड़े अफसोस की बात थी कि चिप्स बेऔलाद था. चिप्स ओपनड हिज आईज एज वाइड एज ही कुड. चिप्स ने अपनी आंखें खोली उतनी ज्यादा जितनी वो खोल सकता था. इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू स्पीक आउट लाउड. उस हालत में मिस्टर चिप्स के लिए बावाज़े बुलंद बात करना मुश्किल था. देन ही स्पोक स्लोली दैट ही हैड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल बॉयज. और फिर मिस्टर चिप्स ने आहिस्ता से कहा कि उसके हजार बच्चे थे और वो सारे लड़के हैं, क्योंकि ब्रूकफील्ड में मिस्टर चिप्स बॉयज को पढ़ाता था. ब्रूकफील्ड वॉज नॉट ए co-educational institution. Then the names of a large number of boys started appearing on the screen of his mind. उसके बाद बेतहाशा लड़कों के नाम मिस्टर चिप्स के जहन की स्क्रीन पर आना शुरू हो गए, जाहिर नमूदार होना शुरू हो गए. He wanted to see all of them At the last moment of his life, मिस्टर चिप्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में उन तमाम लड़कों को देखना चाहता था. Soon he fell asleep. जल्द मिस्टर चिप्स सो गया. Question 3. Did Chips' friends say good night to him before his death? क्या मिस्टर चिप्स के दोस्तों ने उसे खुदा हाफिज कहा उसकी मौत से पहले? No, नहीं. On the night before his death, Chips was sleeping so peacefully that nobody disturbed him to say good night. अपनी वफात से एक रात पहले मिस्टर चिप्स इतने पुरसकून तरीका से सो रहा था कि उसके दोस्तों में से किसी ने भी उसे डिस्टर्ब ना करना चाहा. बट इन द मॉर्निंग दे फाउंड हिम डेड. मगर अगली सुबह उन सब ने मिस्टर चिप्स को मुर्दा पाया. Question 4. What homage did Cartwright pay to Chips? Cartwright ने मिस्टर चिप्स को क्या खिराजे तहसीन पेश किया? After मिस्टर चिप्स डेथ, मिस्टर चिप्स की वफात के बाद Cartwright made a speech in the school. Cartwright ने स्कूल में एक तकरीर की. He paid homage to Chips in these words. उसने इन अल्फाज में चिप्स को खिराजे तहसीन पेश किया. ब्रूकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस. ब्रूकफील्ड मिस्टर चिप्स की मोहब्बत को कभी भूल नहीं सकेगा. क्वेश्चन 5. व्हाट विल लिनफोर्ड रिमेंबर अबाउट चिप्स? छोटा बच्चा लिनफोर्ड चिप्स के बारे में क्या याद रखेगा? लिनफोर्ड विल रिमेंबर एंड टेल द टेल. लिनफोर्ड याद रखेगा और ये कहानी सुनाएगा. I say goodbye to Chips the night before he died. मैं वो आखिरी शख्स था जिसने मिस्टर चिप्स को खुदा हाफिज कहा उसकी वफात से एक रात कबल. जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ. चैप्टर 18 के पहला वर्ड है मरमर, विस्पर, सरगोशी करना. कॉन्सिक्वेंस, इंपॉर्टेंस, अहमियत या नतीजा. पैल्पिटेटिंग, पुलसेटिंग, लरसती हुई, कांपती हुई. आवाज के लिए यह वर्ड बाय द वे यूज हुआ है. नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं. वर्ड है मैरीमेंट, मर्द, खुशी. एब्सर्ड, फुलिश, बेवकूफ, फजूल. स्टूपिंग, बेंडिंग, झुकना. चकल, लाफ्टर, दबी हंसी, हंसना. क्वेवरिंग, ट्रेम्बलिंग, लरसती हुई. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 18 और इसके साथ बुक 4 नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल रिस्पेक्ट्स. थैंक यू.